हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स में जो दिया है केंद्र सरकार की योजनाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें 1 से 2 नंबर का करंट अफेयर्स में ये योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा होगा इसमें। अगला योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। अगला योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ। इसका उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। अगला योजना देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला योजना है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 25 जनवरी को 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को
हुआ इस मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ। उजाला योजना का उन्नत ज्योतिबाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अगला है योजना अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 5,000 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगला है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना।
उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। उदय का उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। उदय योजना का उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगला देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी शुदा रिटर्न। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरुआत हुआ। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगला है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। उद्देश्य के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।